नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हिस्ट्री टॉक्स में। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। दोस्तों, हम लोगों में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा शरीर छोड़ने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। द्वारिका का समुद्र में डूबने का क्रम काफी लंबा रहा होगा, पर कहीं ना कहीं ये उस दौर के खतरनाक हथियारों के दुष्परिणाम का नतीजा भी होगा, या फिर सुनामी जैसी किसी घटना का होना भी हो सकता है। द्वारिका जी के अवशेष खोजने के बहुत से दावे किए गए हैं और सैटेलाइट भी ऐसे किसी शहर की तस्वीरें जारी कर चुका है। लेकिन एक ऐसा भी शहर था जिसके बारे में हजारों किस्से हैं, फिल्में बनी हैं, परंतु उसके अवशेषों के नाम पर केवल ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। जी हां, 360 ईसा पूर्व यूनानी सभ्यता के बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो ने सबसे पहले एटलांटिस शहर के बारे में बताया। उन्होंने अपनी रचना टिम्यूस और किर्टियस में इसके बारे में लिखा था। उन्होंने यह बात अपने दादाजी से सुनी थी और उनके दादाजी ने यह बात गीजा के पिरामिड के पुजारियों से। उनके अनुसार एटलांटिस मंदिरों और ऊंची इमारतों का शहर था जो तकनीकी रूप से बाकी सारे संसार से बहुत आगे था। एटलांटिस यूनानी सभ्यता का शहर था जो एक द्वीप पर बसा था। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस लोग यूनानियों की भांति मूर्ति पूजक थे और उनके शहर में समुद्र के देवता की 6 घोड़े के रथ के साथ बहुत बड़ी मूर्ति थी जिसके हाथ में त्रिशूल था। परंतु प्लेटो का यह दावा था कि एटलांटिस के लोग बेहद महत्वाकांक्षी थे, इसलिए वे अन्य राजाओं और अन्य राज्यों पर हमला करते थे और लूटपाट करते थे। शायद यही वजह रही कि भगवान ने उन्हें दंड दिया और उनकी पूरी सभ्यता पानी में डूब गई। एटलांटिस के होने के दावे के साथ एक तथ्य यह भी रखा जाता है कि मिस्र में उन्हीं का शासन था और मिस्र में बनाए गए पिरामिड उन्हीं की देन है। हालांकि इतिहासकार इस पर एक मत नहीं होते, परंतु जब बात एटलांटिस की जाती है तो यह माना जाता है कि एटलांटिस में भी कोई पिरामिड था। एटलांटिस पर रिसर्च करने वाले ज्यादातर लोग अटलांटिक महासागर में एक द्वीप जिसे प्राचीन यूनानी कालिस्टो कहते हैं पर ही निर्भर हैं। एटलांटिस के मंदिर सोने के थे और वहां के लोगों के पास बहुमूल्य रत्न होते थे जो समुद्र द्वारा दिए गए थे। माना जाता है कि महाभारत काल की तरह ही एटलांटिस के लोगों के पास भी अत्याधुनिक हथियारों का पूरा जखीरा था। यूनान की एक कथा के अनुसार एटलांटिस के पड़ोसी राज्यों ने यह लिखा था कि जब उनका अटलांटिक वासियों से युद्ध हुआ तो उन्होंने ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जो एक ही क्षण में बहुत बड़े भूभाग को तबाह कर सकते थे। फिल्मी कल्पनाओं की बात करें तो द मिस्टीरियस आइलैंड, एटलांटिस और एक्वामैन में एटलांटिस का जिक्र आता है। सभी फिल्मों में उस सभ्यता के बहुत उन्नत होने की बात कही गई है। फिल्मों से मिलती थ्योरियों के अनुसार एटलांटिस एक निश्चित कालखंड के बाद वापस दिखाई देने लगता है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरियों में तो यह भी कहा गया है कि एटलांटिस रात में समुद्र से ऊपर आ जाता है और दिन में गायब हो जाता है। एटलांटिस के डूबने के बारे में माना जाता है कि वे अपने ही हथियार उनके विनाश का कारण बने, जबकि प्लूटो के अनुसार उन्हें लोगों को सताने का दंड भगवान ने दिया। दरअसल सभी रिसर्च में यह बात आती है कि ज्वालामुखी के फूटने और सुनामी के कारण एटलांटिस पल भर में तबाह हुआ था। अमेरिकी खोजकर्ता समूह के एक वैज्ञानिक रिचर्ड फ्राइड एटलांटिस के खोजे जाने के दावे के साथ कहते हैं कि यह सुनामी की शक्ति है। यह समझना काफी मुश्किल है कि सुनामी से 60 मील लंबा द्वीप एक ही बार में नष्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको कुछ अलग कहानी भी सुनाएंगे। दोस्तों, आपने एक कथा सुनी होगी। एक दानव था, उसका नाम था तारकासुर।
इन्होंने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने जब वरदान मांगने को कहा तो इन्होंने मांगा कि केवल शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी के वर स्वरूप एक एक कर सभी लोगों के राजा इनसे पराजित होने लगे और एक छत्र इनका शासन चलने लगा था। इन्होंने ऐसा वर इसलिए मांगा था क्योंकि सती का देहांत हो चुका था और शिव जी तपस्या में लीन थे। और शिव जी जब तपस्या में लीन होते थे तो इनकी तपस्या सदियों तक चलती थी। वैसे सती माता पार्वती के रूप में पुनः अवतरित हो चुकी थी, लेकिन विवाह अभी भी नहीं हुआ था। अतः तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवतागण शिव जी की तपस्या भंग करने का विचार करते हैं और तपस्या भंग करने के लिए रति और कामदेव को भेजा जाता है। कामदेव सफल भी होते हैं, लेकिन अपनी कीमत चुकाकर। शिव पार्वती का मिलन होता है और पुत्र कार्तिक तारकासुर का वध करते हैं। दोस्तों, तारकासुर के 3 पुत्र थे जिनके नाम थे विदुनमाली, तारकाक्ष और तीसरे वीर्यवान। इन तीनों ने भी अपने पिता की तरह ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और वर मांगा कि हमें 3 तैरते हुए महल बना के दीजिए, जिसमें एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का हो। इसमें हम तीनों भाई रहेंगे और कोई एक ही तीर से एक ही बार में इन तीनों महलों को ध्वस्त कर दे, तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से असुरों के विश्वामित्र कहलाने वाले मैदानों ने स्वर्ग के पास सोने का महल बनाया, हवा में चांदी का और धरती पे लोहे का। सोने का महल तारकाक्ष को, चांदी का महल वीर्यवान को और लोहे का महल विदुनमाली को भेंट किया गया। ये केवल महल या किले नहीं थे, बल्कि ये अपने आप में बड़े बड़े शहर थे, जिनके अंदर चमचमाती इमारतें थी और विमानों के आवागमन के स्थान बने हुए थे। इनकी सारी एनर्जी सिस्टम्स क्रेटल्स से नियंत्रित सोलर एनर्जी पे बेस्ड थी और ये तीनों एक साथ त्रिपुरा कहलाए। लेकिन धीरे धीरे वहां व्याभिचार पनपने लगा, ऋषियों को परेशान किया जाने लगा। तो ऋषिजन समस्या लेकर देवताओं के पास गए। देवता ये समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के इनकार कर देने के बाद वे लोग भगवान शिव शंकर के पास पहुंचे, लेकिन भगवान शिव जी ने भी इनकार कर दिया। तब थक हार कर वे लोग विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा कि इन दानवों ने आधिकारिक तौर पर अब तक ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जिससे भगवान शिव नाराज हो। अगर ये कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे शिव नाराज हो तो इनका विनाश निश्चित है। तब भगवान विष्णु ने एक मानव को ये कार्य सौंपा और उसे समझाया कि मैं तुम्हें एक नए पंथ के बारे में बताता हूं जो वेदों के बिल्कुल उलट है। इसमें तुम लोगों को यह बताना कि ये स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है। और उसके साथ भगवान विष्णु ने 4 शिष्यों को भी उस मानव के साथ भेज दिया। खुद नारद मुनि भी इस माया को समझ नहीं सके और वो भी उस पंथ में दीक्षित हो गए। नारद मुनि नए पंथ का संदेश लेकर विदुनमाली के पास गए और उसके बारे में बताने लगे। विदुनमाली और उसके भाई नारद के बहकावे में आ गए और वेद विरुद्ध कार्य करने लगे और शिवलिंग को तोड़ बैठे। ये बात विष्णु जी के माध्यम से शिव जी तक पहुंची और वेद विरुद्ध कार्य और शिवलिंग को नष्ट करने की वजह से शिव जी क्रोधित हो गए और त्रिपुरा को ध्वस्त करने को राजी भी हो गए। विश्वकर्मा जी ने एक रथ बनाया जिसमें सारथी खुद ब्रह्मा जी बने। धनुष की डोर पर वासुकी नाग और विष्णु जी ने एक तीर जिसका नाम पाशुपास्त्र शिव जी को दिया। शिव जी तीर छोड़ते हैं और एक एक करके सभी किलों को ध्वस्त कर देते हैं, जो कि राख में परिवर्तित हो जाते हैं।
इस राख को अपनी 3 उंगलियों में लगाकर शिव भगवान अपने ललाट में लगाते हैं, जिसे त्रिपुंड कहा जाता है, और फिर तांडव नृत्य करने लगते हैं। इनका जो मलबा था वो आज के कैप वर्डे क्षेत्र में गिरता है, जो कि एक द्वीप समूह है। शिवजी ने जो रूप धारण किया था उस रूप को तिरुपुरांटक कहा गया। इस रूप में उनका एक मंदिर भी है। ये मंदिर तिरुवटिकाई चिदम्बरम के पास है, जहां शिवजी का ये रूप देखा जा सकता है। महाभारत में भी त्रिपुरा का जिक्र आता है। जो डिजाइन और आर्किटेक्ट की बात प्लूटो ने की, वैसी ही सिटी की खोज में सब कूद पड़े। वैसे इस डिजाइन पे कई रिसोर्ट बन चुके हैं, स्पेन और दुबई में भी। वैसे कहने को तो ये एक फैंटेसी है, लेकिन सिटी ऑफ एटलांटिस के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ वर्ड लिखे जा चुके हैं। पश्चिमी इतिहासकारों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इतिहासकारों को छोड़िए, एक से एक बड़े वैज्ञानिक और खोजकर्ता आज भी एटलांटिस की खोज में लगे हुए हैं। एटलांटिस समुद्र में समाया एक ऐसा द्वीप, एक ऐसा शहर जिसे आज तक नहीं खोजा जा सका है। क्या वो सच में है या नहीं, ये शायद वक्त बताएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये जानकारी, बताना न भूलें। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। जय भूतेश्वर।